Hello everyone, I'm Aditya Webb on the behalf of Study IQ. Welcome you each and everyone. तो दोस्तों, नई जगह, नई सोच, नई संभावनाओं के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब हर रोज शाम को 8 बजे हमारे बीपीएससी के बिहार स्पेसिफिक सेक्शन के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही रखा होगा और आप लोग थंबनेल देख ही रखे होंगे कि न्यू चैनल लॉन्च हो चुकी है आप सब के लिए। जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक नया चैनल बिल्कुल आपके लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हो, न्यू चैनल लॉन्च स्टडी IQ पीसीएस। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को जितना हो सके, क्योंकि आपका यही लाइक और शेयर हम एजुकेटरों के लिए जो मोटिवेशन का काम करेगा और हमें पुश करेगा टू डू मच मोर हार्डर वर्क फॉर यू। तो चलिए, एक बार आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज की क्लास में दोस्तों बेसिकली हम लोग कवर अप करने वाले हैं, मैं आपको अपने प्लान्स के बारे में बताने वाला हूं, इस चैनल्स के बारे में बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे हम चीज़ों को आने वाले क्लासेस में करने वाले हैं, क्या हमारा प्लान है, क्या हमारा विजन है। इस चैनल के माध्यम से आप किन किन चीज़ों तक कहाँ तक अपनी चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। जैसा कि थंबनेल आप देख ही रखे होंगे, अब SDM बन के रहेंगे। बिल्कुल, स्टडी IQ पीसीएस टीम, पीसीएस चैनल आप सबके साथ है और आपके SDM के सपने ये सिर्फ आपके नहीं होंगे, ये सपने हमारे होंगे। तो आइए मिलके करते हैं नई सोच, नई संभावनाओं, नई चैनल की शुरुआत। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको शेड्यूल बताना चाहूँगा इस चैनल का, जो अभी के लिए आपके सामने कुछ शेड्यूल्स है। ये शेड्यूल बेसिकली आने वाले टाइम में बढ़ेंगे स्लॉट्स। अभी का जो स्लॉट्स आपके सामने आपको दिख रहा होगा, सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे, सुबह 8 बजे आपको मंडे टू सैटरडे दोस्तों मिलेगा जनरल स्टडी का स्लॉट। ये स्लॉट आपको पता ही होगा, चाहे कोई भी पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, हर सेक्शन के लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। तो यहाँ से आपके जनरल साइंस के सेक्शन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगला स्लॉट दोस्तों 9 बजे, 9 बजे के स्लॉट में दोस्तों आपको मिलेगा 10,000 MCQ, जो कि बुक बेस्ड होगा, जो कि बेसिकली ये दो क्लास मतलब बेसिकली आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुबह के एक मॉर्निंग रिफ्रेशिंग क्लास होगी। और ये 10,000 MCQ बुक बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें आपको डिफरेंट जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, लक्ष्मीकांत हो गए, बिपिन चंद्र हो गए, तो इन तमाम तरह की बुक्स से रिलेटेड आपको MCQ सीरीज बताई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं अगले स्लॉट की, जो कि 10 बजे हमारा, इसमें आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस जनरल स्टडीज के लिए आपको जो भी कंटेंट होंगे स्टेट स्पेसिफिक सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों आपको 12 बजे राजस्थान पीसीएस RAS के लिए जनरल स्टडीज, ये भी आपके मंडे टू फ्राइडे ही आपको होने वाली है, जो कि आपके राजस्थान के सारे बच्चों के लिए स्टेट स्पेसिफिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2 बजे ऑल स्टेट पीसीएस जनरल स्टडीज, इसमें आपको कराई जाएगी मंडे टू सैटरडे। इसमें जितने भी स्टेट पीसीएस के जनरल स्टडीज के टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो आपके टॉपिक जो भी आपके आते हैं, उन सारे टॉपिक्स को अलग अलग डिफरेंट एजुकेटर्स द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपको कराया जाएगा। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं शाम के 4 बजे की, तो वहां पर आपको मध्य प्रदेश पीसीएस में जनरल स्टडीज मंडे टू सैटरडे ये आपको कराई जाएंगी। बिल्कुल जबरदस्त तैयारी, एक चैनल पे, एक जगह पे आपको मिलने जा रही है। तो जबरदस्त एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। ये सारे शेड्यूल्स है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 बजे अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स, जो कि सारे के सारे सातों के सातों दिन आपको कराई जाएंगी स्टेट स्पेसिफिक करा करके। जैसे मान के चलिए कि मंडे को आपको बिहार का मिल जाएगा, ट्यूसडे को आपको मध्य प्रदेश का मिल जाएगा, वेंसडे को आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे डिफरेंट डेज पे आपको ये करंट अफेयर सेशन आपकी कराई जाएंगी। इसके अलावा 8 बजे आपके अपने आदित्य सर यानी कि मैं, 8 बजे बीपीएससी का जनरल स्टडीज का स्लॉट मंडे टू सैटरडे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस स्लॉट के बारे में कि इस स्लॉट में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, क्या हमारे प्लान्स हैं और किस लेवल पे अपने प्लान्स की प्लॉटिंग को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड चीजें मैं आपको मतलब कि आपको आने वाले टाइम में पता चलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले ये रहा मेरा शेड्यूल मंडे टू सैटरडे। पिछले स्लाइड में आपने देख ही रखा होगा मंडे टू सैटरडे। ये रहा मेरा शेड्यूल आपको सामने, मंडे टू सैटरडे आपको माय शेड्यूल
बाई आपके आदित्य सर के द्वारा। ये देखिए आपका, मैं इधर हो लेता हूँ, देखिए शेड्यूल। ये देखिए जो मेरा प्लान है आप सबके सामने बीपीएससी के लिए, जो मैं आने वाले टाइम में लेकर के आने वाला हूँ। आज फ्राइडे है तो हम लोग बिहार हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको पूरा एक शेड्यूल अपने बारे में बताने वाला हूँ, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको पता चले और आपको चीजें समझ में आए। तो मंडे को मैं आप सबके सामने लेकर के आऊंगा बिहार पॉलिटी। ठीक है, मंडे को मैं आप सबके सामने लेकर के आऊंगा, कलर में चेंज कर लेता हूं। मंडे को मैं आप सबके सामने लेकर के आऊंगा दोस्तों बिहार पॉलिटी। ठीक है, बिहार पॉलिटी में जैसा कि आपको पता ही होगा, ये जो बिहार स्पेसिफिक सेक्शन है हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 150 के क्वेश्चंस में आपके तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्जिन आपकी क्रिएट करते हैं और आने वाले टाइम में आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके मेंस एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप का भी काम करते हैं। तो मंडे को दोस्तों आपको मिल जाएगा बिहार पॉलिटी। ठीक है, ट्यूसडे को सारी की सारी क्लासेज आपके 8 बजे ही होंगी, ध्यान रखिएगा इसको, सारी की सारी क्लासेज आपके 8 बजे ही होंगी। ट्यूसडे को दोस्तों आपको मिल जाएगा बिहार इकोनॉमिक्स, बिहार की अर्थव्यवस्था। जो क्लासेज आपकी होंगी बाइलिंगुअल होंगी, इसके लिए परेशान मत हुए। जैसा कि आप स्लाइड देख रखे होंगे, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, मेरी भाषा दोनों मिक्स करके होगी, तो सारे के सारे बच्चों के तक ये बातें पहुंच जानी चाहिए। तो इसीलिए सारे के सारे बच्चों को ध्यान रखते हुए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में चीजें कराई जाएंगी। वेंसडे को दोस्तों हम लोग करेंगे हर वेंसडे को रात को 8 बजे बिहार मिसलेनियस के टॉपिक, जिसमें हम लोग बिहार के विविध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी खंगाल के देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब बहुत ही कम जगह आपको ये मिलता है, और हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से ये बिहार मिसलेनियस का टॉपिक आपको कराया जाएगा, कवर अप कराया जाएगा। तो बस आप लोग सीट बेल्ट बांध के रखिए, रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। थर्सडे की बात हम लोग अगर करते हैं, बिहार सेंसस, बिहार जनगणना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी बीपीएससी एग्जाम का देख लीजिए, 67, 68, सॉरी 67, 66, जो भी बीपीएससी एग्जाम अगर आप देखते हैं, तो उन बीपीएससी एग्जाम से में आप देखिएगा बिहार सेंसस से एटलीस्ट एक क्वेश्चन, जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा 67 बीपीएससी जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ है, वहां पे एक क्वेश्चन था कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको पुरुष से ज्यादा महिलाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स है बिहार सेंसस, हर साल आप कोई भी बीपीएससी उठा के देखिए, वहां पे आपको बिहार सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और वो सेक्शन आपको थर्सडे को कराया जाएगा। सारे की टाइमिंग आपके 8 बजे होंगी। फ्राइडे की बात करें, बिहार हिस्ट्री, आज फ्राइडे की रात है, बिहार हिस्ट्री आज हम लोग करेंगे। मैं आज बताऊंगा बिहार हिस्ट्री में मैं क्या क्या पोर्शन बताऊंगा, तो आपको एक आइडिया चलेगा कि कैसे हम लोग आगे इसको बढ़ा के ले जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, सैटरडे बिहार ज्योग्राफी, इसमें आपको बिहार भूगोल, बिहार के भूगोल के बारे में, बिहार की नदियों के बारे में आपको बताया जाएगा। ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाएंगी मेरी तरफ से 8 बजे बिहार स्पेसिफिक बीपीएससी की कैटेगरी में, आपके आदित्य सर के द्वारा। अगर आपको ये शेड्यूल पसंद आया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका यही लाइक और शेयर हम एजुकेटरों के लिए एज ए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए, आज जैसा कि फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे है, तो चलिए फ्राइडे के बारे में बात करते हैं कि बिहार हिस्ट्री में आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं, आखिर क्या है बिहार हिस्ट्री में। बिहार हिस्ट्री में हमारा प्लानर क्या है आने वाले टाइम पे, मैं आने वाले टाइम पे आपको बिहार हिस्ट्री में, जो कि आपके हर फ्राइडे को कराई जाएगी बिहार हिस्ट्री। ये देखिए आपका शेड्यूल मैंने ऑलरेडी आपको लोग को बता ही रखा है कि हर फ्राइडे को आपकी होगी बिहार हिस्ट्री। और इस फ्राइडे का बिहार हिस्ट्री में मेरा प्लानिंग क्या है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसा कि हिस्ट्री की शुरुआत होती है वैसे बिहार हिस्ट्री की भी वैसी शुरुआत होगी, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्री हिस्ट्री ऑफ बिहार, जानेंगे कि भाई बिहार में कैसे लोग आए, कहाँ से आए, बिहार में आपके मतलब कि न्यूलिथिक साइट्स, नवपाषाण युग या पाषाण युग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें मिली, उन तमाम तरह की चीज़ों को जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे अराइवल ऑफ आर्यंस इन बिहार, बिहार में आर्यंस का आगमन कैसे होता है, क्योंकि इंदस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे बिहार का कुछ खास नाता नहीं है। तो हम लोग उसके बाद देखेंगे अराइवल्स ऑफ आर्यन इन बिहार, अराइवल्स ऑफ आर्यन इन बिहार को देखेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म जो कि बिहार की धरती पे से उठ खड़ा होता है, इसके पीछे के क्या कारण है, और बुद्धिज्म या जैनिज्म, ये दोनों धर्म बिहार की ही धरती से क्यों खड़े होते हैं,
इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आने वाले अपकमिंग क्लासेस में कि बिहार में ही ये सारी चीजें क्यों होती है, बिहार में ही मगध क्यों इमर्ज करता है, इतना बड़ा एम्पायर जो कि पूरे के पूरे समूचे के समूचे विश्व को, समूचे के समूचे एटलीस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतीय महाद्वीप को चलाता है, ये बिहार में ही क्यों इमर्ज होता है, क्यों नहीं यूपी में होता है, क्यों नहीं मध्य प्रदेश में होता है, क्यों नहीं अदर डिफरेंट बिहार के लोकेशन पे करता है, बिहार में ही क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग आने वाले अपकमिंग क्लासेस में। मौर्य एम्पायर के बारे में जानेंगे, भारत का पहला एम्पायर, भारत का पहला साम्राज्य, इसके बारे में जानेंगे। लेटर मॉरिस यानी कि मौर्य के बाद के जो टाइम था उनके बारे में जानेंगे हम लोग आने वाली मतलब कि हर फ्राइडे को बिहार में। सुंग डायनेस्टी, तो सुंग डायनेस्टी जो दोस्तों हैं आपकी, सुंग डायनेस्टी के बारे में जानेंगे लेटर मौर्य में। गुप्ताज जो कि भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, और बिहार के स्पेसिफिक में भी जानेंगे। फिर उसके बाद लेटर गुप्ताज, तो ये आपका है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार यानी कि बाद के गुप्ता। जो मेरा पोर्शन होगा पीपीटी जो आपको होगी कुछ ऐसी होगी, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, इस तरीके से मैं आपको करके पढ़ाऊंगा जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि हम लोग हिस्ट्री में और क्या करने वाले हैं एंशिएंट के बाद। एंशिएंट के बाद दोस्तों हम लोग करेंगे बिहार में मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, मध्यकालीन इतिहास बिहार का। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मध्यकालीन इतिहास बिहार का, तो इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पाला डायनेस्टी की। पाला जो कि आपको पता ही होगा आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाला रूलर हमारे बिहार के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिपाठी स्ट्रगल से क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेन राजवंश जिसमें नेशनल हिस्ट्री में कम इसकी चर्चा होती है बट बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री में हम इसकी चर्चा करेंगे। टर्किश रूल इन बिहार, बिहार में टर्किशों का आगमन, तुर्की शासन बिहार में कैसे आते हैं, क्या होता है टर्की शासन, कैसे बिहार में इंपैक्ट करता है, नालंदा यूनिवर्सिटी को कैसे क्या किया जाता है, क्या कारण होते हैं, इस एक एक पहलू को हम लोग जिक्र करेंगे। अर्ली मुगल्स यानी कि शुरुआत में जो बिहार में जो अर्ली मुगल्स आते हैं, बाबर और फिर उसके बाद हुमायूं का कुछ टाइम होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी बीच आपके अफगान्स का राइज होता है, खासकर ये फोटो जो आपको दिख रही होगी शेरशाह सूरी जी की, 67 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इनका मकबरा कहाँ पे है, तो ऐसे इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं बिहार स्टेट स्पेसिफिक, तो याद रखिए इन सब चीज़ों को। अफगान्स के बारे में जानेंगे, खासकर सूरी डायनेस्टी के बारे में, इसमें कि कैसे आगे बढ़े हैं, फिर कहाँ का चीज़ें इम्पैक्ट बढ़ी और कैसे कैसे मतलब कि बिहार के आसपास वाले एरिया में डेवलप हुई और अफगान्स ने कैसे कैसे इम्पैक्ट डाला हमारे बिहार में। बिहार एंड मुगल एम्पायर, और बिहार और मुगल साम्राज्य में दोस्तों बेसिकली हम लोग देखेंगे बिहार और मुगल साम्राज्य, फिर उसके बाद आपके शेरशाह सूरी के बाद जब हुमायूं वापस से आते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर अकबर आ जाते हैं, फिर कैसे बिहार में तब्दीलियां होती हैं, फिर उसके बाद कैसे आगे कैसे आपके जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब, फिर उसका लेटर मुगल्स तक कैसे बिहार में तब्दीलियां, तो उसके बारे में देखेंगे। इसी बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू सिक्स इन बिहार, आपको पता ही होगा 10वें सिख गुरु, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा 10वें सिख गुरु का नाम कौन है और उनकी मतलब जन्मस्थल पटना में, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। सिक्स इन बिहार, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग जो हर फ्राइडे को जो हमारा प्लानर है वो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ये सारे प्लानर आप सबके लिए है। वीडियो अच्छा लगे, प्लान अच्छा लगे, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने बच्चे आप लोग आए हैं एक बार जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका यही लाइक हम एजुकेटरों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा और हमें पुश करेगा टू डू मच मोर हार्ड वर्क। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार में ब्रिटिशर्स का कैसे आगमन होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सन्यासी अपराइजिंग, सन्यासी विद्रोह, बिहार में कैसे सन्यासी विद्रोह होता है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सांथाल यानी कि बिहार में सांथाल मूवमेंट कैसे होता है, कैसे चलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि जो 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह, बीपीएससी और वीर कुंवर सिंह इज जस्ट लाइक मतलब समझ लीजिए कि एक पेटेंट क्वेश्चन हो चुका है। कुंवर सिंह से इस बार भी आपके 67वीं में, 65वीं में, 63वीं में, जो भी आप बीपीएससी का एग्जाम कीजिए उसमें एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, रोल ऑफ कुंवर सिंह या फिर कुंवर सिंह से रिलेटेड, और आपके मेंस में भी इंपॉर्टेंट होगा, तो आपके लिए कौन से बिल्डअप का ये काम करने वाला है। वहाबी मूवमेंट कैसे बिहार में इंपैक्ट पड़ा, इसके बारे में भी जानेंगे। एक प्यूरिफाइड मूवमेंट जो अगर हम देखेंगे, ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन हमारे बिहार में, मोस्टली हमारे झारखंड वाले एरिया में काफी ज्यादा चले थे।
शुरुआती कांग्रेस का दौर बिहार में जब कांग्रेस बनती है तो मतलब नेशनल लेवल पे 1885 में तो बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक उत्साह होता है कि भाई मतलब मान के चलिए कि कैसे हम मतलब कि बिहार के लोग कैसे उसको करेंगे, इस तमाम तरह की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, पता ही होगा उसका बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, ये वो दौर था जब बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इस तमाम तरह की चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चंपारण सत्याग्रह, ये वो दौर था जब गांधीयन एरा शुरू हो जाता है बिहार में, और बिहार की धरती जिस पहली बार आपको एक गांधीयन एरा का दौर हमें बिहार की धरती में देखने को मिलता है, तो उसको बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। फिर रॉलेक्ट एक्ट, आने वाले क्लासेस में रॉलेक्ट एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, रॉलेक्ट एक्ट में क्या क्या इंपैक्ट हुआ बिहार से रिलेटेड। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार, बिहार में खिलाफत मूवमेंट और आपके असहयोग आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार के लोग कैसे, किस उत्साह से उसको करते हैं, बिहार के लोग कैसे उसको ले जाते हैं इस मूवमेंट को आगे, और बिहार कैसे एक जबरदस्त रोल प्ले करता है अदा, पूरे के पूरे भारत देश के लिए एक एग्जाम्पल बनता है, चाहे कोई भी दौर हो। तो हर जगह हम लोग बेसिकली अपने आप को एक रिप्रेजेंट करते आए हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन का दौर जो है, वही रिप्रेजेंटेशन का दौर हमें पढ़ना है। सिंपल समझिए, अपने बारे में जानना है। सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबेडिएंट, सविज्ञा आंदोलन, इंडिविजुअल सत्याग्रह बिहार में क्या इंपैक्ट पड़ता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये बेसिकली आपके सिलेबस आने वाले टाइम पे होने वाले, आने वाले टाइम पे मेरा कुछ प्लान्स है, ये प्लान्स आपके होने वाले हैं, और ये प्लान्स बेसिकली आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेसिकली मैं आपको मिलूंगा हर रोज 8 बजे बिहार स्पेसिफिक चैनल को लेकर के। हमारा बिहार प्यारा बिहार का मैप है, बिहार स्पेसिफिक चैनल को लेकर के हर रोज मिलूंगा मैं आपको। ये बेसिकली फ्राइडे के दिन है, तो फ्राइडे के दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, बाकी टाइमिंग मेरी 8 बजे होगी। बिहार पॉलिटी सोमवार, ट्यूसडे आपकी बिहार इकोनॉमी, वेंसडे बिहार मिसलेनियस, थर्सडे बिहार सेंसस, फ्राइडे बिहार हिस्ट्री, और कल मैं आपको लेके आऊंगा बिहार ज्योग्राफी, इसी तरह से इंट्रोडक्शन, और फिर मैं आपको एक एक चीज, एक एक पहलू, एक एक सिलेबस आपको पता चलेगा, और आखिर पता चलेगा कैसे हम लोग चीजों को कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ टॉपिक के साथ ही साथ मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन आपने क्लास में सुना ही होगा, क्या मैंने बोला था, तो उस क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, हमें इतना सपोर्ट देने का, थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट इतने कम टाइम पे दे रहे हो इस चैनल को। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई हो, हमारा इनिशिएटिव पसंद आया हो। सो थैंक यू, बाय बाय।